बिलाल भी आप तिलावत कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। ट्रेडर्स ट्रैक की तरफ से मैं मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो हमारा अनुमान है वो दो बातों पर है हमारा। सबसे पहला कि जब हमें रेंज फाइंड हो गई तो हमने एंट्री कब लेनी है। रेंज तो हमने फाइंड कर लेंगे कि यार ये एक टच, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथे टच से हमने सेल करनी है। और यहाँ से एक टच, दो, चौथे टच से हमने बाय करना है, ऐसी है। यहाँ से हमने चौथे टच से बाय करना है और यहाँ चौथे टच से हमने सेल करना है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब सवाल यह है कि जब ये रेंज बनेगी मौके के ऊपर तो हमने बटन कब दबाना है, क्या देख के दबाना है, एक बात। और दूसरा, जरा हमारा एक साइकोलॉजी के ऊपर होगा। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर होगा कि यहाँ तक वेट करेगा कौन, कौन होगा जो अपने सेटअप का वेट करेगा। और फिर ये भी देखने में आता है कि हम या तो सेटअप का वेट नहीं करते, या कुछ लोग सेटअप का वेट करेंगे तो अपनी मनी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करेंगे। ये दो बड़े इशू आ सकते हैं और आते रहते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज आप, मैंने एक कोटेशन लिखी है, द पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ लॉस। पेन ऑफ डिसिप्लिन होता क्या है? पेन ऑफ डिसिप्लिन ये है कि आप एक रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। ये आपका एक टारगेट है, आपका एक गोल है कि आपको एक अच्छी, एक आइडियल रेंज नज़र आ जाए जिसके हाई हाई भी क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो, और लो भी मैच कर रहे हो। तो आप समझते हैं यार ये आइडियल रेंज मिल जाए। अब आप चार्ट ओपन करेंगे, आपको उस टाइम तो रेंज नहीं मिल जाएगी। आपने करीबन 10 चार्ट्स का विजिट करना है। आप जीबीपी एयूडी को देखते हो, जीबीपी एनजेडी को देखते हो, यूरो एयूडी को देखते हो, जीबीपी कैट को देखते हो, जीबीपी जेपीवाई को देखते हो, एयूडी जेपीवाई, गोल्ड, पाउंड, डॉलर, काफ़ी पेयर्स, इंडेक्सेस को देख रहे होते हो, स्टॉक को देखते हो, क्रिप्टो को पेयर्स को देखते हो। आपको रेंज किसी में मिलती है, किसी में नहीं मिलती। लेकिन वो जो स्निफिंग है, वो सूंघना जो है, और वो सर्चिंग है 10 पेयर्स की, वो कौन करेगा? एक डिसिप्लिन। दूसरा काम ये है कि कुछ आप फाइंड करोगे तो आप देखोगे यार पेयर्स यहाँ मूव कर रहे हैं, अभी ये 3 टच हुए हैं, अभी चौथा टच मार्केट यहाँ तक अभी नहीं पहुंची या दरमियान में पहुंची हुई है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ तक सब्र नहीं करेंगे, वो दरमियान से ही सेल की ट्रेड को में कूद जाएंगे। ठीक है। तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो ट्रेड उन्हें मिल तो जाएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये ट्रेड मिल तो जाएगी, लेकिन वो यहाँ तक प्रॉफिट का वेट नहीं करेंगे, शायद दरमियान में यहाँ से क्लोज कर दें। ये चीज़ें, ये इशू हम सब डिसिप्लिन की कमी की वजह से, बिलीव की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें फेस ना करें, उसके लिए आज की क्लास करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बात की पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ लॉस। अगर आप डिसिप्लिन के मुताबिक काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसको मैं मजीद एंड में टच करता हूँ। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है, हम एंट्री सिग्नल रेंज में कैसे ढूंढते हैं और एंट्री सिग्नल का मतलब क्या होता है। एंट्री सिग्नल का मतलब यह होगा कि आपने उसको देखकर अपने पेंडिंग ऑर्डर से ट्रेड ले लेनी है। एंट्री सिग्नल हम दो पढ़ेंगे, एक सेल का एंट्री सिग्नल और दूसरा बाय का एंट्री सिग्नल। सेल का एंट्री सिग्नल क्या होगा कि रेंज बनी यूं,
एक टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच और चौथे टच से यहाँ रेंज आ रही है। तो हमने क्या करना है, H4 की रेंज होगी, हमने क्या करना है H1 में कंफर्म करना है कि रेंज है, वाकई ही रेंज यहाँ तक आई हुई है। उसके बाद आप आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, M30 में या M15 में या M5 में भी आ सकते हो। ठीक है, यहां आकर आपने ये देखना है आपको पिन बार नजर आ रही है कि नहीं जा रही। पिन बार इस तरह से होगी, पिन बार जुरे वाला इस तरह से, जब मार्केट यहां आएगी आपको ना वीकनेस शो करेगी कुछ इस तरह से, देख रहे हो, कुछ इस तरह से बार्स बनेंगी, इस तरह से पिन बार, मैं सेपरेट लिख दूं तो इस तरह से बार बन रही होगी। जब ये इस तरह से बार बन रही है तो आपने क्या करना है, सेल स्टॉप के साथ एंट्री लेनी है। मैं फिर कह रहा हूं, एंट्री हमेशा पेंडिंग ऑर्डर से लेनी है रेंज में। क्या है, सेल स्टॉप। उम्मीद है ये सेल स्टॉप हर किसी को पता होता है क्या है। ठीक है, ये सेल स्टॉप से आपने ट्रेड लेनी है और यहां आपने क्या रखना है, अपना टीपी रखना है, इस रेंज के ऊपर आपने ऐसा रखना है। ओके, अच्छा कुछ रेंजेस सेल में, कुछ रेंजेस जूरे वाला सेल में इस तरह से आएंगी, आपने पैनिक नहीं होना। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां तक उन्हें एंट्री सिग्नल नहीं मिला, इस तरह मार्केट यूं जा रही है, यूं जा रही है, फिर यकदम इस तरह से आपको अपथ्रस्ट दे सकती है। इस तरह से मैंने कल लाइव वर्कशॉप में भी दिखाया। यहां आपने क्या करना है, सेल स्टॉप से एंट्री में कूदना है। ठीक है, एक बात। अब गलती क्या हो सकती है, मैं चाहूंगा कि आप ये गलती ना करें। एक और प्रिकॉशन सेल के केस में भी बता रहा हूं कि यहां तक ट्रेड आए, सब क्या करें, यहां एस लगा के एंट्री ले लें, लेकिन मार्केट क्या करे, इस तरह से स्पाइक मारे, आपको उड़ाए, आपका एसएल उड़ाए, फिर नीचे आ जाए। तो इस एंट्री का लाजमी वेट करना है, छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह से एसएल हंटिंग हो जाए, फिर आपने क्या करना है, एंट्री लेनी है। एंट्री हमेशा सेल के साथ लीजिएगा, डायरेक्ट बटन ना दबा दीजिएगा। ओके, दूसरा बाय के केस में जब आपने 1 2 3 चौथे टच जब आएगा, जब हम बाय करेंगे तो कोशिश कीजिएगा आपने इस तरह से एक पिन बार, इसे हम शेकआउट कहते हैं, इस तरह से आ जाए, इस तरह से बार बन जाए, इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप के साथ ट्रेड लेनी है। ये आपके लिए काफी बेहतर है। यहां तक आपका टीपी और इसी के नीचे आपका 5 3 बिप छोड़ के इसके नीचे ऐसा। ठीक है, ये आपकी ट्रेड डिजाइन हो जाएगी। एंट्री सिग्नल कैसे लेना है, क्या होगा, बाय पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप से लेनी है। ये बात सबको क्लियर है, आगे चलें ताकि भाई बिलाल भाई, कामरान भाई, नवीद भाई, जी सर। ऑल क्लियर? जी भाई चलें। बोले ना, ऑल क्लियर है। हम 3 दिन से मुसलसल इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फॉरेक्स जो है दरअसल कंटिन्यूअस डिसिप्लिन का नाम है। ठीक है, ये एक दिन का काम नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? आगे हम साइकोलॉजी पर बात कर लें। मैं कहता हूं मैक्सिमम टाइम हम साइकोलॉजी को दें। ठीक है, चलें आगे। जी सर, ठीक है, चलें। चलेंगी। आफ्टर फाइंडिंग द सेटअप, आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, ठीक है, आप क्या करेंगे? आपके साथ सबसे पहले मैं एक चीज यहां वाज़ेह कर दूं, फॉरेक्स दरअसल 4 चीजों का नाम है, या कुछ लोग कहते हैं 3 चीजों का नाम है। नंबर 1, आपका ट्रेडिंग मेथड। ट्रेडिंग मेथड। दूसरा, मनी मैनेजमेंट। और लास्ट हमारे पास होगा साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। फॉरेक्स में इसका जो किरदार है वो है 20%, यानी जो रेंज आपने पढ़ ली, इसका कामयाबी में कितना इसका अमल दखल है 20%, और मनी मैनेजमेंट का है 30%।
और साइकोलॉजी का है 50% किरदार। और मैं आज आपको मेथड तो मैंने बता दिया, लेट्स सपोज मैंने आपको रेंज सेटअप बता दिया, मेथड बता दिया, ठीक है। अब सवाल है, ये आपको सीखने में 3 दिन लगे हैं और ये सीखने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे जो मैं बता दूंगा, लेकिन इस पर अमल करना आसान होगा और इस पर अमल करना मुश्किल होगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा। शायद कुछ लोगों को मेरी बात सुनकर आ जाए और कुछ लोगों को 5-6 अकाउंट उड़ाने के बाद आ जाए, ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसका क्या हल क्या है? सबसे पहले मैंने कल एक बात की थी, ट्रेडिंग सीखना एक एफर्ट का नाम है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट करना किसका नाम है? प्लान का नाम है। सब मेरे साथ एक कमिटमेंट करें कि सर हम अपना प्लान बनाएंगे। प्लान क्या है? आप सब अपना एक पेज लिखें, अपने सामने एक पेज रखें और अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। और ये ट्रेडिंग प्लान हमेशा चेंज होता रहेगा, आपका अपडेट होता जाएगा। ट्रेडिंग प्लान एक जर्नल बनाएं, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि ट्रेडिंग लाइक अ पायलट यू विल नेवर क्रैश। सबसे पहले ये बताएं कि आपने ट्रेड कब करनी है, आपका टाइम सेट करें, यार मैं 9 बजे अपना MT4 ओपन करूंगा, इससे पहले ओपन नहीं करूंगा, ओके। ये मेरा एक प्लान है ताकि यार मैं सुकून से उठूं। जैसे मेरे वालिदैन ऑफिस के लिए, जॉब्स के लिए सुबह उठकर जाते हैं, मैं भी उसी टाइम उठूंगा। सुबह मैं उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, नाश्ता करूंगा, बच्चों को स्कूल छोड़ूंगा, ठीक है, अपनी जिम ज्वाइन की हुई है वो करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बुक रीडिंग करूंगा, कुरान पाक की तिलावत करूंगा। कुछ भी करने के बाद सुकून से अपने सिस्टम पर आऊँगा, कुछ 1-2 फनी वीडियोस देख लूँगा, कुछ मोटिवेशन लेक्चर सुन लूँगा, कुछ स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ वो देख लूँगा, कुछ हिस्ट्री का शौकीन हूँ वो देखूँगा। उसके बाद मैं 9 बजे MT4 को हाथ डालूँगा, ठीक है। ये एक प्लान होना चाहिए, नंबर 1। दूसरे प्लान के बाद आप हिस्सा बनाएं कि यार इसमें सबसे पहले मैं ट्रेड लूँगा तो अपने सेटअप पे लूँगा, यानी दूसरी लिखें कि ऑलवेज मैं अपने खेलूँगा, मैं अपने सिर्फ सेटअप के साथ खेलूँगा, ए में नहीं खेलूँगा। मेरे साथ मिलके पढ़ें, मैं किसके साथ खेलूँगा? अपने सेटअप के साथ खेलूँगा। सेटअप यही सेटअप, बस मैं अपने इस सेटअप के साथ क्या करूँगा? इस मार्केट के साथ खेलूँगा। मैं कहूँगा यार यहाँ आने दो, मैं आपको बाय कर लूँगा, यहाँ आने दो, मैं सेल कर दूँगा। ये मेरा सेटअप है, ओके। अगर ये सेटअप नहीं है तो यार मैं ट्रेड नहीं करूँगा। दूसरा प्लान यहाँ लिख लें, टेक एवरी ट्रेड दैट मीट माई प्लान। यहाँ क्या लिखना है आपने इस दूसरे पॉइंट के नीचे? टेक एवरी ट्रेड दैट मीट माई प्लान, ठीक है। ये 2 कोटेशन ले हो जाएंगी। तीसरी कोटेशन, तीसरा प्लान आप ये लिखें कि भाई मैं जितना भी पैसा लगाऊंगा, मैं अपने अकाउंट का 1% हर ट्रेड में लगाऊंगा। यानी अगर मेरा $1000 का अकाउंट है तो अगर मुझे ये सेटअप नजर भी आ गया, तो मैं इसमें सिर्फ $10 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। मेरा $1000 का अकाउंट है तो इस सेटअप के बाद, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बाद, मैं सिर्फ कितने डॉलर रिस्क पे लगाऊंगा? $10 बस, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर ये मेरा एसल हो गया, आखिर मैं बताता हूँ ये 3 बातें। पहली कि ट्रेड टाइम कब लेना है, 9 बजे के बाद ही ट्रेडिंग शुरू करनी है, मार धाड़ 9 बजे के बाद ही करनी है हमने। दूसरा, हम अपने टेक एवरी ट्रेड दैट मीट माई प्लान, मैं अपने सेटअप के साथ खेलूंगा। तीसरा, आप ये प्लान बना लें कि मैं आज के दिन इस ट्रेड मुझे मिली तो मैं 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं 0.5% ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं 0.25 के साथ रिस्क नहीं लूंगा। ये आपकी अपनी कोई झूठा सच्चा, आपके पास कोई प्लान जरूर होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल जैसे भी आप समझें। कुछ ना कुछ आप क्या करें, अपना रिस्क डिसाइड करें कि मैं कितना लॉस करना चाहूंगा। अंधाधुंध ट्रेड ना करें। आपको पता होना चाहिए कि यार ये ट्रेड जो मैंने ओपन की है इसमें मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवार्ड कितना है। ओके हो गया? ओके। ये थोड़ा सा प्लान बनाएं अपना, ये लाजमी प्लान बनाइएगा, ये आपके लिए फायदा है।
दूसरा क्या है, अच्छा ये प्लान के बारे में एक बात कर दूं, मैं उस बंदे को ट्रेडर नहीं मानता जो अपनी चेक लिस्ट फॉलो नहीं करता। यानी जब आपने प्लान बनाओगे, कोई भी प्लान बनाओ, हर बंदे का अपना अपनी अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक प्लान होता है, हर किसी के अपने प्लान्स होते हैं। तो जो भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाओगे ना, उसको फिर बाईपास नहीं करना। कामरान भाई, नवीद भाई, बात समझ आ रही है? उसको क्या करना, फिर आपने बाईपास नहीं करना। पहले वेल प्लान बना लो कि यार मैं ये प्लान, इस प्लान के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, इतना रिस्क लूंगा, इस स्टार्टअप पे ट्रेड करूंगा और इस टाइम पे ट्रेड करूंगा। ठीक हो गया? आगे एक और चीज़, आपने लेट्स सपोज आपने सेटिंग भी देख ली, आपने मनी मैनेजमेंट भी देख ली, आपने हजूरे वाला अपनी सारी चेक लिस्ट फॉलो कर ली, आपको ये टिक आ गया, ये टिक आ गया, ये टिक आ गया, ऑल ओके। आपने अब क्या किया, अब आपने ट्रेड ले ली। ठीक है, आपने इस तरह से ट्रेड ली, ये एक, ये दो, ये तीन, चौथे सेटअप पे आपने यहाँ से सेल किया। ठीक है, आपने यहाँ सेल की ट्रेड ली, ये एसएल लगाया, लेकिन मार्केट क्या हो गई, आपको आपका एसएल हिट करके गई, आपको $10 का लॉस हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका लॉस हो गया। उसके बाद ये एक ट्रेड, फिर ये दूसरी ट्रेड आपने ली, यूं आपने दरमियान से ट्रेड कूद ली, जिस तरह से भी ट्रेड की, ये एसएल लगाया, ये भी आपका क्या हो गया, एसएल हो गया, $10 लॉस हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने हिम्मत की, दोबारा ट्रेड की उसी सेटअप के ऊपर, ये एक, दो, तीसरे, चौथे टच पे आपने क्या किया, सेल किया, $10 रिस्क पे लगाए, फिर ये $10 चले गए। ओके, ये एक झटका, दूसरा, तीन, जब 3 ट्रेड्स आपकी मुसलसल एसएल हिट कर जाएं, फिर आपने क्या करना है, पॉज करना है, ट्रेडिंग रोक देनी है अपनी। ओके, आपने क्या करना है, ट्रेडिंग रोक देनी है। ट्रेडिंग रोकने के बाद आप अपने इन तीनों एसएल की कुंडली निकालोगे और मुझे दिखाओगे कि सर हमने इस रेंज के ऊपर ट्रेड ली है, जिसको हम रेंज समझ रहे थे, लेकिन हमारे एसएल हो गए हैं। आप हमें इसकी रीजन बताएं, क्यों एसएल हुए, क्या हमारे सेटअप में कोताही है, या मैं सही अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट नहीं कर पाया। आपने रिवेंज नहीं करना, गुस्सा नहीं करना इस बात में। जब भी आपके एसएल हो जाएं, आपने क्या करना है, आप ऐसे समझें ये मैंने ट्रेडिंग की दुकान ओपन की है, $1000 मेरा इस दुकान का फॉर एग्जांपल पूरी इन्वेस्टमेंट है, और मेरे 3 एसएल हो गए हैं। 3 एसएल हजूरे वाला मेरे थे $30 के। आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपको गुस्सा नहीं करना। आपने गुस्सा नहीं करना तो फिर क्या करना है, पहली चीज आप ये समझें, मैंने अपनी इस शॉप का बिल भर दिया है। पॉइंट नंबर 1, क्या भर दिया है मैंने, ये बिल पेमेंट हो चुकी है, ये बिजनेस एक्सपेंस का हिस्सा क्या हुआ है यार, ये मैंने अगर मैं कोई इंडस्ट्री बनाता तो उसका बिल तो भरना था ना, बिल भर दिया है। और दूसरा एसएल हुआ है, तो मैंने अपने ऑफिस की रेनोवेशन के लिए पैसे भर दिए। ठीक है, और तीसरा जो एसएल हुआ था वो मैंने अपने स्टाफ की पेमेंट दे दी है। ठीक है, इस तरह से आपने इस एसएल्स को क्या करना है, बिजनेस एक्सपेंसेस लेने हैं, और इन एक्सपेंसेस को आपने मेरे इनबॉक्स में आ जाना है, या इसी वेबिनार में लेके आ जाएंगे, सर ये चार्ट्स में लेके आया हूं, और मैंने उन्हें ओपन कर लूंगा कि इन एसएल की वजह क्या थी। प्रॉपर समझें कि ये मेरा बिजनेस था और मेरे ये एसएल हुए हैं। क्यों, छोटे लॉस लेना सीखें, हजूरे वाला छोटे लॉस लेना सीखें। ओके, इसलिए मैं कहता हूं द पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ लॉस। अगर इस डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग एंजॉय करेंगे। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप 3 एसएल के बाद ट्रेडिंग से हट जाएं, अपनी ट्रेडिंग को एनालाइज करें। हजूरे वाला इस कारोबार में आपको अपने क्या कहते हैं, लिमिट स्विच लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे अली? लिमिट स्विच लगाने पड़ेंगे। लिमिट स्विच लगाने पड़ेंगे, अपने आप को लगाम देनी पड़ेगी, अपने दिमाग को लगाम, अपनी साइकोलॉजी को लगाम देनी पड़ेगी। हजूरी वाला ये मेरे रूल्स हैं, इसके अलावा अगर मैं नहीं हटूंगा। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है वो किसी रूल्स के तहत, नज्म जब्त के साथ कामयाबी की है। वो जानवर होता है ना, जानवर, उसका कोई नज्म जब्त नहीं होता। ठीक है, लेकिन इंसान के बिजनेस एथिक्स होते हैं। आपने अपने बिजनेस एथिक्स के मुताबिक अपनी दुकान बंद नहीं करनी। ये ना हो कि आप $1000 का अकाउंट बनाया हुआ है और हजूरे वाला आपने एक ही ट्रेड में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई है और आपने अंधाधुंध
ठीक है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्या किया है, 10 की लॉट लगाई है और ये अकाउंट डबल या जीरो। हुजूर वाला ये गैम्बलिंग है, कारोबार नहीं है। कारोबार इसी तरह है कि भाई आपको जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है, आपने एक तो सेटअप का वेट करना है, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो अपनी मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल रखना है, पागल नहीं हो जाना। और मैं यकीन करें, दो बातें आप याद रखें, जब 3 एसएल हो जाएं उसके बाद आप क्या करें, ट्रेडिंग रोक दें और अपने लॉसेस को एनालाइज करें, यार किस बिना में मुझे लॉस हो रहा है, इस तरह से आप बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके मुसलसल 5 टीपी हो रहे हैं, 5 टीपी हो गए मुसलसल, तो आप खुद को कह दें यार मैं बड़ा खतरनाक होता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मुनाफा आपका दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, आप कहोगे यार ये कौन सा कारोबार कर रहा है, आप इर्द गिर्द देखोगे यार ये तो सारे फजूल काम कर रहे हैं, देखो मैं काम कर रहा हूँ। इंसान के अंदर जब प्रॉफिट आ जाता है ना, वो जरा फिरौनियत आ जाती है, बदलने लग जाता है। परिजाद में कहता है ना, जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आने लगा तो वाकई मैं बदलने लग गया था। वो अपने रकीब को कत्ल करने का भी हुक्म दे देता है। तो शायद आप में से किसी ने परिजाद देखा हो। तो हुजूर वाला अगर लगातार टीपी हो रहे हैं, ये भी खतरनाक है। अच्छी चीज़ क्या होती है, आपका 3 टीपी हो रहे हैं और 1 एसएल हो रहा है। एसएल आपके दिमाग को जगह पे रखेगा, भाई ये सीरीज ऑफ विनिंग या सीरीज ऑफ लूजिंग नहीं है। ये मार्केट, इस मार्केट में बहुत कुछ है। ठीक है, ये 2 बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा था। ठीक है, तो ताकि आप में बेहतरी आए। और जब आप अपनी चेक लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, इवन कि मैं भी चेक लिस्ट को फॉलो कर रहा हूँगा, ठीक है, और ये जब मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है, तो हम सब जब मिल के चेक लिस्ट फॉलो करेंगे तो ये एक इस पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि यार 10-15 स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मिल के ट्रेडिंग की है और अपनी चेक लिस्ट को फॉलो किया और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस ट्रेडिंग में काफ़ी लोग परेशान हैं, हम अपनी ट्रेडिंग चेक लिस्ट को फॉलो करके कामयाब होकर सबको दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो लॉस बहुत मुश्किल है। दोबारा दोहराइएगा मेरे साथ सब। अली कामरान नवीद साहब, मैंने क्या कहा है, जब हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो लॉस होना बहुत मुश्किल है। कोई पढ़ ले, बहुत मुश्किल है जी। जब हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो लॉस होना बहुत मुश्किल है। दोबारा ऊंचा, जब हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो लॉस होना बहुत मुश्किल है। और जो इस प्लान को फॉलो नहीं करेगा वो मुजरिम है। ठीक है, पढ़ो ना जरा, मैंने क्या कहा है, जो इस प्लान को फॉलो नहीं करेगा वो मुजरिम है। वो जुर्म किया यार, हुजूर वाला उसने जुर्म किया है। उसने अपनी इस 1 घंटे की क्लास अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा दिया, मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया। अगर हम बैठे हैं, हमारे पास देखें इस रेंज की, मेरे पास 100 ट्रेड्स हैं, ठीक है, और मुझे पता है यार ये काम करता है, और उसके ऊपर मैंने कैप क्या लगाई हुई है, अपनी साइकोलॉजी की। उसके ऊपर मैंने कैप क्या लगाई हुई है, इस मेथड के ऊपर मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट की कैप लगाई हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक फ्लेवर बनता है जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, जिसे हम सुकून कहते हैं। और सुकून बंदा वही होगा जो प्लान को काम करेगा, इमोशन उसके उसी का कंट्रोल होंगे, जो चेकलिस्ट को फॉलो करेगा और अपने सेटअप पे काम करेगा। ठीक है, हर वो बंदा डिस्टर्ब होगा जो क्या कहते हैं ना, अंधाधुंध ट्रेड करेगा, जो गैम्बलिंग करेगा, जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी मेहनत अपनी ट्रेनिंग को सामने नहीं रखेगा। ठीक है, तो वो भाई उसका क्यों फ्यूचर नहीं है। जो डिसिप्लिन नहीं है ना इस मार्केट में, वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है इस मार्केट में, उसे आज अभी छोड़ देना चाहिए। कारोबार वही करता है जो जिम्मेदार है, बगैर जिम्मेदारी वाला बंदा कारोबार नहीं कर सकता। ठीक है, ये 2 बातें मैंने आपके साथ करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। किसी का कोई सवाल हो तो हम इसको क्लोजिंग करते हैं। सर मेरा एक सवाल है। जी बताएं प्लीज। सर जब हमें ट्रेड की रेंज मिलती है तो चौथे ही पॉइंट पर क्यों ट्रेड ली जाती है? हाँ, पता है जब मार्केट इस तरह से आ रही है कामरान, जी सर, अब बाज़ औक़ात मार्केट मूव करती है, अगर मैं देसी जुबान में बताऊं, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। कैसे मूव करती है मार्केट? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। ठीक है, 1 कदम पीछे। ओके, यानी मार्केट यूं चलती है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। ठीक है, जब इस तरह से चल रही होगी ना, अब हमें नहीं पता
मार्केट अगला स्टेप क्या करेगी देखो, क्योंकि ये तो मार्केट का ट्रेंड है ना, मार्केट इस तरह से मूव करती है। ओके, जी सर। फिर मार्केट अपना, देखो ना इस केस में मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया है, यहाँ इसने अपनी जी इस चोटी को ब्रेक किया, देख रहे हो यहाँ नई चोटी बनाई है। जी सर। लेकिन जी सर। यहाँ मार्केट आई है, मार्केट को चाहिए था कि यूं अपनी नई चोटी बनाती, देख रहे हो। जी सर। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, यहाँ रेंज में है। इसको लग कर दोबारा वापस यहाँ आ गई है। ओके, जी सर। फिर हमें खतरा है कि यार मार्केट दोबारा यहाँ से यूं जा सकती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या करती है मार्केट, इसको लग के फिर यहाँ आ जाती है। हमें समझ आ जाती है कि मार्केट में क्या आ गई है, ये ट्रेंड खत्म हो गया और मार्केट रेंज में चली गई है। इसकी कंफर्मेशन के लिए तो क्या ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू तो नहीं कर सकती। तो ये तीन टचेस हमें क्या करते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट में रेंज कंफर्म हो गई। बात फॉलो कर रहे हो आप? ठीक है सर। जी सर। और भी इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। तो आपको मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी सिर्फ इस मोटी बात को अब क्या करो, ध्यान में रखो। इसी तरह सेल के केस में भी ऐसे होता है। ओके ठीक है सर। जी सर। ओके, किसी और का कोई सवाल? चार्ट जब ओपन करते हैं सर। जी रिफत भाई, क्या कहा आपने? हाँ जी सर, मेरा साथ है तो टॉपिक से हट के ये पेयर्स और मार्केट्स का थोड़ा लेना था, या कोई लिंक, ये जो गोल्ड की है, स्टॉक की, ऑयल की, ये इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो नहीं है। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे हैं? सर ये जो पेयर्स है ना, पेयर्स, वो हाँ, यूएस हाँ। यूएडी जो है, वो मार्केट्स में, उसमें वो एक आप कलेक्शन में देखो तो उसमें गोल्ड की मार्केट आ गई, ऑयल की, ट्रेड की, वो मैंने समझनी थी थोड़ी, वो मार्केट क्या है, ये थोड़ा ओवरव्यू उनका दे दे। मैं आपके सवाल अभी भी नहीं समझ पाया। कोई सवाल समझ में आया रिफत का, कोई मुझे बता सकता है अपनी जुबान में? सर पेयर्स है ना यार ये देखो, एक पेयर आपने गोल्ड, एयूडी, यूएसडी, ऑयल, हाँ आ गए, इसके बाद बताओ। जी जी, हाँ ये आप कह रहे हो ये पेयर्स कहाँ से आते हैं, कैसे हाँ आते ये हैं? कैसे बनते हैं, हाँ ये, हाँ ये कैसे बनते हैं? जी जी। अच्छा, आपने ये कहा कि ये जो फॉरेक्स में पेयर्स हैं ये कैसे बनते हैं, ऐसे ही है? हाँ वो एक स्टॉक में ये ले लिया आपने कहा, और ऑयल का ले लिया पेयर। करेंसी, ऑयल, मैटर, कमोडिटी आ गई, क्यों आई? अच्छा ये तो बात सुनो। हम ना कोई भी कारोबार करते हैं, क्या नाम है रिफत भाई? जी 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 सर। मेरे पास एक मोबाइल है आईफोन 13 प्रो मैक्स, ठीक है। इसका मैंने अदराक किया कि भाई इस आईफोन 13 प्रो मैक्स की जो कीमत है वो है 3 लाख रुपए, ठीक है। जी जी। ओके, यानी ये चीज वाज़ेह हो गई हुजूरे वाला कि इस चीज का जो वैल्यू है वो 3 लाख पीकेआर के बराबर है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल समझ आ गई? जी। अगर मैं यूं कहूं कि भाई अब आईफोन जो है ये 3 लाख के इक्वल तो था ही था, अब मैं कहता हूं ये 2 रत्ती सोने के बराबर है। 2 रत्ती जी जी सोने के बराबर है। और सोने की कीमत कितनी है? 3 लाख। जी जी। नहीं, हम कहते दोनों हैं की कीमत बराबर है यहाँ पे। बराबर हो गई ना, मतलब यहाँ जी, बेशक जी। मैं पीकेआर देके मोबाइल ले लूं या सोना देके मोबाइल ले लूं, जी जी। मैंने तो एक चीज का देखो ना। हाँ, हम जमीन की क्या करते हैं, एक वैल्यू डाल देते हैं कि यार ये 5 मरला जी, जी। जमीन है और इस 5 मरले जमीन की कीमत है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, जी जी। यानी 10 लाख रुपए और जमीन इक्वल हो गए ना, दोनों इक्वल हो गए। हाँ जी। इक्वल हो गए। इसी तरह मैं ये जी, कहता जी। हूँ यार ये एयूडी जो है ना, एयूडी, ये एक एयूडी जी, जी। इक्वल है एक यूएसडी के। ठीक हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं यार ऐसा करें, जो गोल्ड है ना, गोल्ड वो जी, जी। इक्वल है यूएसडी के। ये ठीक मैंने हो क्या गया। कर दिया, एक अदराक कर दिया, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक हो गया जी। फिर मेरी मर्जी, मैं इसको यूएसडी के साथ खरीदूं, पीकेआर के साथ खरीदूं, सोने के साथ खरीदूं। अगर मैं क्योंकि कहता सबके हूं यार, बराबर हो गए। अब मैं कहता हूं इस ऑयल की जो कीमत है वो यूएसडी के इक्वल है, अब मैं क्या ठीक हो करता गया। हूं, $1 का ऑयल खरीद सकता हूं। अब ये कैसे खरीद सही हो सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे साथ 8 दोस्त हैं जी जी। यार। एक चीज है,
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक करेंसी है, डॉलर है, जी जी ठीक है। एक क्या है मेरे पास, एक यूएस डॉलर है। इसको खरीदना है, इसको जो खरीदा जा सकता है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का। ये इस एक डॉलर जी की जी कीमत लेट्स सपोज कितनी है, 5 लाख रुपए। 5। यार मेरे पास तो 5 लाख नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ $10 हैं, मैं क्या करूंगा? जी जी बात समझ आइए मैंने क्या कहा है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, सपोज करें 5 लाख के इक्वल है, जी जी ओके। और मेरे पास कितने पड़े हैं भाई, सिर्फ $10। $10। तो भाई इसको तो भाई वही खरीदेगा जिसके पास 5 लाख हैं। मैं 5 क्या लाख है। करता हूँ कि अपने साथ 1000 बंदे और फॉर एग्जांपल 500 बंदे जोड़ लेता हूँ, और ठीक है। जी जी कितने बंदे जोड़ लेता जी हूँ, जी 5। 500 बंदे या 5000 बंदे जोड़ लेता हूँ, जो इसका एक एक हिस्सा ले लेते हैं। यानी इसके मैं कितने हिस्से करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा 5000। ठीक है। इसके मैं इतने हिस्से कर देता हूँ, जी ठीक जी है। मैं कहता हूँ यार ताकि भाई आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। इसका एक हिस्सा क्या करो, इसका एक हिस्सा $10 का मैंने ले लिया, ठीक है। हो गया। ऐसी है। जी जी तो उसी तरह जब प्रॉफिट ये ऊपर जाएगा, उसी मुताबिक मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा, वो उसी रेशो से हो जाएगा। उसी रेशो से हो जाएगा। ये ट्रेडिंग है सारी। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। इसी तरह हम यूएसडी डालते हैं अपने अकाउंट्स में, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इस तरह से है कि वो गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, हमें $1 के साथ भी काम कर रहे होते हैं। समझ आ गया? 0.01 $1 लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके बैक एंड पे ये होता है कि हमने उस वैल्यू का अदराक कर लिया कि भाई ये इतनी पैसों का है, ठीक है। हम उसका ऐसा समझें बिल्कुल। 1 करोड़वां हिस्सा क्या कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। वो जैसे 5000 के एक हिस्सा एक हम हो गए उसमें से, 5000 में से। हाँ, जी जी इस ठीक हो छोटी गया, सी थैंक यू अमाउंट, जी। यही है इस फॉरेक्स की, यही खूबसूरती है। जी जी बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल? चलें जी, क्लोजिंग पे जाएं फिर। आप सब ने कल का दिन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाहूँगा आप सब एक मेहनत के साथ काम करें ग्रुप्स में, ठीक है। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े बताएं, जहाँ मुझे सेटअप नजर आया मैं खुद भी आपको भी ट्रेड करवाऊँगा, खुद भी ट्रेड करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये फॉरेक्स हमें ऐसी एक चीज़ मिल गई है जहाँ हम इज़्ज़त की रोज़ी घर बैठ के कमा सकते हैं और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। अभी आपका स्टार्ट है, आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। ये मैंने फिर कहा, ये जो लॉसेस हैं आप ऐसे समझें कि मैंने रेनोवेशन के लिए, स्टाफ की फीस के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल के लिए, ठीक है, ये पैसे भर रहा हूँ, ठीक है। आपने इतने कम, मार्केट स्टार्ट कितने बजे होती है? ये रात को 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 3 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपने टाइम बनाना है कि किस टाइम ट्रेड करनी है। अच्छा, यहाँ अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है इसका कोई? यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है। एक है फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड। आप कहोगे यार ये रेंज सेटअप था और मैं मिस कर बैठा, ये कभी नहीं लेना हजूर वाला। जब आप मर जाएंगे फिर भी इस तरह से अपॉर्चुनिटियां आती रहेंगी, ठीक है। जब आपको फॉरेक्स का नहीं पता था तब भी ये अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, ठीक है। जी जी तो अब परेशान नहीं होना यार ये ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। क्यों परेशान नहीं होना कि भाई द मार्केट हैज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, ओके। अपना कॉन्फिडेंट बरकरार रखना है कि मैं और अपॉर्चुनिटी में ट्रेड ले लूंगा। ये रिग्रेट फील नहीं करना आपने, ठीक है। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद ही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।